आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5। उसमें जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है सिर्फ मैं उसी को बतलाऊंगा, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे, 4.5 में जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आज देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 4.5 है। पहला इसमें दिया हुआ है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज इन एक्सरसाइजेज 1 and 2। पहले दो क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। सिर्फ एडजॉइंट निकालना है, तो ये तो हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम बतला दिए थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई, देख लीजिए। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये वेरीफाई करना है इन एक्सरसाइजेज 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको ये चीज़ दिखाना है, दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो हम इस पर देख लेते हैं क्वेश्चन। तो एक दिया हुआ है ऑर्डर 2 का और एक दिया हुआ ऑर्डर 3 का। तो मैं ऑर्डर 2 का तो मतलब, ठीक है, 3 बनाना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, उसको मान लेते हैं क्या, ए, जो कि यहाँ पर ए दिया हुआ है। लेट a इक्वल्स टू क्या देंगे, 2 3 -4 -6 2 3 -4 -6 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो पहले ये निकालेंगे। तो इससे पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ a को पहले फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिख देता हूं, ऑर्डर 2 का ही है। तो ऑर्डर 2 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना। शॉर्टकट मेथड क्या बतलाए थे आप याद कीजिए। हमने क्या कहा था कि डायगोनल वाले एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर देना। तो -6 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और A12 एलिमेंट का साइन चेंज कर देना। 3 है तो ये -3 हो जाएगा और ये -4 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम फाइंड कर दिए। आप अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो, A11 A12 A21 A22 और फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिख देना सबको, उसका ट्रांसपोज कर देना। तो हमने वैसे नहीं किया, डायरेक्ट निकाल दिए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ है ना। तो अब निकालिए आप। नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू, अब क्या करना है, a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करना है। a क्या दिया हुआ है, ये है 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यहां से -6 -3 4 2, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मैट्रिसेस में कीजिए मल्टीप्लाई। और कैसे करते मल्टीप्लाई, आपको याद होगा, इससे ना R1 को C1 से पहले करना है, फिर R2 को C2 से करेंगे। कीजिए R1 को C1 से, 2 को -6 से करेंगे -12, फिर प्लस देते हैं, 3 को फोर्स करेंगे तो ये 12। तो R1 को C1 से कर दिए। अब R1 को C2 से करना है, 2 को -3 से -6, 3 को 2 से तो 6 और यहाँ पर प्लस देना है। फिर अब नेक्स्ट R2 को फिर C1 से कीजिए, फिर करेंगे C2 से, तो -4 को -6 से करेंगे तो 24, फिर -6 को 4 से
तो ये -24। नेक्स्ट पढ़िए, -4 को -3 से तो 12, -6 को 2 से तो -12। दिस इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, सारा का सारा 0 आ गया। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, तो आपको प्रूव करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, तो एक चीज आप यहां पर ध्यान देना कि एडजॉइंट ऑफ a निकालने से पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a को निकाल लेना चाहिए था। ठीक है, हमने यहां पर फाइंड नहीं किया है, तो मैं यहां साइड में दिखा देता हूं क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। दिस इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा, 2, 3, -4, -6। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 इंटू -6 -12, फिर माइनस देते हैं, -4 को 3 से -12, और यहाँ माइनस पहले से है तो ऐसे देते हैं लिख, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, यानी आप पहले क्या करोगे, जो दिया हुआ है मैट्रिसेस उसे लिख दिया, लिखने के बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को निकालेंगे, है ना। अब देखिए, दिस इक्वल्स टू अब ये जो मेरा आया है मैट्रिसेस 0 0 आया है ना, तो इससे आप क्या कह सकते हो, इसे हम कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स, कह सकते हैं ना, हाँ, इससे जीरो मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। और दिस इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स ये है, और इसको जीरो मैट्रिक्स को यहाँ पर देखिए, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिला हमको, 0 आया है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू हम इसको आई तो कह सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, 0 है, ये वैल्यू मेरा क्या है, दिस इक्वल्स टू क्या है, 0 है। और ये जब ये मेरा 0 है और 0 को हम जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू क्या आ गया, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ गया। अगेन चलेंगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख देना क्या, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगेन अब निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, -6 -3 4 2 इंटू ए क्या दिया हुआ है, 2 3 -4 -6। ठीक है, कीजिए मल्टीप्लाई इसको, -6 को 2 से -12, फिर प्लस देते हैं, -3 को -4 से, तो ये +12 हो जाएगा। आगे बढ़िए, -6 को 3 से -18, फिर प्लस देते हैं, -3 को -6 से, तो +18 हो जाएगा ये। फिर 4 को 2 से 8, फिर 2 को -4 से, तो -8 हो जाएगा ये। फिर 4 को 3 से 12, फिर देखिए क्या प्लस, और 2 को -6 से तो माइनस होगा, तो माइनस देंगे 12। ठीक, दिस इक्वल्स टू क्या हुआ, 0 0 0 0, और इसे हम लोग क्या रखेंगे, 0, और दिस इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो क्या मिला, 10 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। लास्ट में लिखेंगे क्या, हेंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको कर देना है ऑर्डर 4 को, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप खुद से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया है देखिए, फाइंड द इनवर्स फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज इफ इट एग्जिस्ट्स।
गिवन इन एक्सरसाइजेज 5 to 11, 5 से लेकर 11 नंबर तक क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है, तो इस 5 से 11 तक में आपको इन्वर्स फाइंड करना है यदि किसी का एग्जिस्ट करता है तब। ठीक है, तो आप याद कीजिए, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी यह है कि वो दिया गया मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे क्या कि इसमें कौन कौन सा मैट्रिक्स जो है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता है, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसी सारे मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें देखो 5 से 11 यानी कि 3 3 6 7 क्वेश्चन हो गया, तो 7 क्वेश्चन में हमको एक क्वेश्चन आपको बतलाएंगे। ठीक है, बाकी आप बनाओगे, चूंकि 7 क्वेश्चन एक ही टाइप का है, तो इसमें आप क्या करोगे कि सारे मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ नहीं है, आप सबको ए मान लीजिएगा। ठीक है, ए मानने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो क्या कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में ही, उसमें साइन कॉस करके दिया हुआ है, वही थोड़ा अलग टाइप का है, तो मैं सिर्फ देखता हूँ उसी को। ठीक है, बाकी 6 क्वेश्चन आप बनाना और बन भी जाएगा आपसे। देखिए 11 देखते हैं, तो इससे पहले मान लेते हैं लेट ए इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 1 0 0 0 कॉस अल्फा, फिर है साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। इस 0 को यहां लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि इससे हमको ये चेक हो जाएगा कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, यदि इसका वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब इसका वैल्यू 0 बराबर नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं क्या, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इक्वल टू 0 आ गया तो क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए दिस इक्वल टू 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा दे दिए। अब इसको आप एक्सपेंड कर दो, एक ही रो में और एक ही कॉलम में, 2 0 पहले से दिया हुआ है ही, आप कहीं से एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड एलोंग R1 कीजिए, दिस इक्वल्स टू, तो यहां 1 से दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, क्या मिला, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू, क्रॉस कर दीजिए कॉस अल्फा को माइनस कॉस अल्फा से, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस देते हैं साइन अल्फा को साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस कॉमन कर लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इक्वल्स टू -1। आपने देख लिया ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ दे देंगे। 10 डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ जी, सो ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स को फाइंड करने का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, तो ए इनवर्स इक्वल होता है क्या, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग पहले करते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले निकालते हैं R1 का, फिर R2 का, फिर R3 का। देंगे क्या, द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 of determinant of A are the cofactors of elements of R1 of determinant of A are, ठीक है। तो इस R1 वाले एलिमेंट का कॉफैक्टर निकालते हैं, पहले 1 का, फिर 0 का, फिर 0 का। चलिए 1 निकालते हैं पहले। तो दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, क्या मिला, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉमा देना। अब क्या दोगे, इस एलिमेंट 0 का, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, क्या देंगे, 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉमा। अब क्या दोगे, इस एलिमेंट का, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, क्या होगा, 0 कॉस अल्फा, फिर क्या होगा, 0 साइन अल्फा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने क्या कहा था, अल्टरनेट साइन देना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा लिखा हुआ है, डेट इज, अब इसको क्रॉस कर लीजिए, क्या मिलेगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉमा माइनस। यहां क्या मिलेगा, ये तो आपका 0 माइनस 0 हो गया, ये भी आपका 0 माइनस 0 हो जाएगा। डेट इज, यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, यानी ये आपका आया -1, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो R1 वाले एलिमेंट का कॉफैक्टर फाइंड कर दिए। अब निकालते हैं R2 वाले एलिमेंट का कॉफैक्टर, तो क्या देंगे, द कॉफैक्टर्स of elements of R2 of determinant of A are, बतलाइए क्या देखोगे, इस 0 का क्या होगा, दिस रो दिस को कैंसिल, क्या मिलेगा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। इस फिर कॉस अल्फा क्या मिलेगा, दिस रो दिस को कैंसिल, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, फिर देंगे कॉमा, साइन अल्फा क्या होगा, दिस रो दिस को कैंसिल, 1 0 0 साइन अल्फा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, डेट इज माइनस, तो ये भी आपका 0 माइनस 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा जी, माइनस कॉस अल्फा माइनस 0, नेक्स्ट क्या होगा, साइन अल्फा माइनस 0, डेट इज ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉस अल्फा और यहाँ माइनस साइन अल्फा, ये निकला R2 वाले का। अब निकालते हैं R3 वाले एलिमेंट्स का कॉफैक्टर, देंगे क्या, द कॉफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 of determinant of A R, देखिए इस 0 का क्या होगा, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, तो 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉमा, फिर क्या लिखिएगा, इस साइन अल्फा का, दिस रो दिस कॉलम सॉरी दिस रो एंड दिस कॉलम कैंसिल, तो मिला 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, फिर कॉमा, माइनस कॉस अल्फा का, दिस कॉलम दिस रो कैंसिल, 1 0 0 कॉस अल्फा, ठीक है।
डेट इज ये मिला 0 माइनस 0, ये मिला साइन अल्फा माइनस 0, ये 0 है। फिर एक सेकेंड हम माइनस मिस कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस, यहाँ ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉस अल्फा माइनस 0 डेट इज 0 माइनस साइन अल्फा, और ये रहा कॉस अल्फा, ठीक है। ये निकल गया, यहाँ निकला R1 का, यहाँ निकला R2 का, यहाँ निकला R3 का, ठीक है। कॉफैक्टर्स यदि आपका कहीं मिस्टेक हो गया, माइनस प्लस में यदि मिसिंग होगा, तो फिर आपका इन्वर्स पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कॉफैक्टर्स हम सही निकाल पाए, ठीक है। तो कॉफैक्टर्स निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, वो अब फाइंड तो कर ही लेंगे। अब देंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहां R1 का कॉफैक्टर देख लीजिए, -1 0 0। R2 का क्या है, यहाँ है 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। फिर है 0 माइनस साइन अल्फा, और ये है कॉस अल्फा। उसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक। दिस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, दिस इज द फर्स्ट रो, तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड रो, तो दिस इज द सेकेंड कॉलम, ठीक। ये आपका माइनस है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, यहाँ माइनस दिया हुआ है। ये थर्ड रो 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया थर्ड कॉलम। तो इस प्रकार हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड कर लिए। अब निकालना क्या है, ए इनवर्स। देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इक्वल्स टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, इससे पहले हम निकाले थे -1 आया था, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, देख लीजिए क्या दिया हो, क्या है, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और 1/1 है, तो ये 1/1 तो 1 हो गया, नहीं कि कुल मिला के -1 हो गया। ऐसा करो माइनस सब में इन करवा दो, तो क्या मिलेगा, ये 1 पॉजिटिव, ये 0, यहाँ ये 0, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये 0, ये भी पॉजिटिव, और ये क्या, ये हुआ निगेटिव, ठीक है। जो क्वेश्चन था वही इसका आंसर भी है, देख रहे हैं, जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ हमने क्या देखा कि जो क्वेश्चन था वही आंसर में मिला है ना। ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहली बात क्या कि ये जो दिया गया मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स निश्चित रूप से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जब A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू हो जाए क्या, I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। कोई मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट क्या मिले, यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं क्या, हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ दिया गया मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है ना। अब देखिए तो A इंटू ए डैश इक्वल्स टू क्या है, I, तो यहाँ से A डैश इक्वल्स टू A इंटू ए डैश इक्वल्स टू I है, तो A डैश इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज डैश इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू I लिख सकते हैं। A डैश इक्वल्स टू क्या है हमको, A इनवर्स। तो आपने क्या देखा कि A इनवर्स किसके इक्वल है, ट्रांसपोज करने के इक्वल हो जाता है।
और दिया गया मैट्रिक्स जो है वो अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो ट्रांसपोज करोगे तो आपको यही मिलेगा। इसलिए ऐसा हुआ कि जो क्वेश्चन था वही इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें दो बात छिपी हुई है। पहली बात क्या कि दिया गया मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है, और दूसरी बात क्या कि दिया गया मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। इसीलिए ऐसा हो गया कि जो क्वेश्चन था वही इसका आंसर आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। 12 क्या कहता है, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दे देंगे गिवन डेट ए इक्वल्स टू, ए है आपका 3 7 2 5 3 7 2 5 एंड बी दिया हुआ है 6 8 7 9 6 8 7 9 ये दिया हुआ है। वेरीफाई करना है ना, टू प्रूव ये दिया हुआ है ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो ए बी का इनवर्स है, ठीक, दिस इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब तुम पहले सोच लो कि हम क्या क्या काम करेंगे। तो यहां पर देखो, यदि हम पहले लेते हैं RHS को, तो पहले आप निकालोगे ए इनवर्स, फिर निकालोगे बी इनवर्स, और जब ए इनवर्स निकाल लिए, बी इनवर्स निकाल लिए, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये था RHS की बात। अब देखिए LHS में ए बी का इनवर्स है, तो आप पहले ए इंटू बी निकालोगे और उसके बाद फिर ए इंटू बी का इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो हम पहले करते हैं क्या, हम पहले ए इनवर्स को ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में तो यहाँ पर पहले करते हैं क्या, ए इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला पता ही है। ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला है, दिस इक्वल्स टू लिखते हैं क्या, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा लिखते हैं। तो पहले हम लोग करते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकाल लेते हैं। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 7 2 5। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 3 टाइम्स 5 15 माइनस 2 टाइम्स 7 14, दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 1, यानी ये भी क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप दे सकते हो डज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसके बाद देखिए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, तो मैं डायरेक्ट ही एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देता हूं, क्योंकि ये ऑर्डर 2 का है। तो कैसे निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमने क्या कहा कि डायगोनल वाले एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो, तो क्या -7 होगा और ये -2 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब क्या देंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देख लीजिए कितना है 1 है, एडजॉइंट ऑफ ए ये कितना है 5 -7 -2 3, यानी ये आपको आ गया क्या 5 -7 -2 3। ठीक है, तो इस प्रकार अभी हम लोग ए इनवर्स को फाइंड किए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, बी इनवर्स को देते हैं निकाल। तो बी इनवर्स निकालने के लिए फिर यही सब काम करेंगे, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे
और तब फिर बी इनवर्स निकालेंगे। देखिए तो अब करते हैं क्या, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालते हैं। अगेन दे देंगे दिस इक्वल्स टू, देख लीजिए बी क्या है, यहाँ है बी 6 8 7 9, दिस इक्वल्स टू 6 टाइम्स 9 54 माइनस 7 टाइम्स 8 कितना हुआ 56, दिस इक्वल्स टू -2 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल देना है। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू, देखिए बी यहां पर है, डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज कर दो, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे 6, इस दोनों का साइन चेंज कर दो तो -8 और ये -7 हो गया। एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लिए, अब निकाल दीजिए, देयरफॉर बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू क्या, एडजॉइंट ऑफ बी, दिस इक्वल्स टू, अब क्या दीजिएगा 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है -2, एडजॉइंट ऑफ बी कितना है तो 9 है, -8 -7 6, ठीक है, -2 -हाफ को बाहर ही ना दो, ठीक रहेगा। अब इसके बाद देखिए बी इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स निकल गया, अब हम लोग करते हैं क्या, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकाल लेते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दिस इक्वल्स टू बी इनवर्स देखो क्या है तो हाफ -हाफ, फिर 9 -8 -7 6, ए इनवर्स देखिए यहाँ से 5 -7 -2 और ये रहा 3, दिस इक्वल्स टू -हाफ, आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे पहले इसे करेंगे, 9 को 5 से तो 45, -8 को -2 से 16 प्लस हो जाएगा ये 16, 9 को -7 से -63, फिर देते हैं प्लस, लेकिन -8 को 3 से तो -24 दे दो, -24, -7 को 5 से -35, फिर यहाँ पर 6 को -2 से तो -12, -7 को -7 से तो 49 प्लस 6 को 3 से 18, दिस इक्वल्स टू -हाफ। अब ये क्या मिलेगा, इसको ऐड कीजिए तो 6 5 11 4 1 5 1 6 यानी 61 मिल गया आपको, ये यहाँ ऐड कर दीजिए, 4 3 7 7 2 9 यानी ये हो गया 97, एक सेकेंड सॉरी है ना, ये 4 3 7 6 2 8 तो माइनस आपका 87, यस, यहाँ ऐड कर दीजिए 5 2 7 3 1 4 -47, ये हो जाएगा 74156, ये हो गया। ठीक है, ये निकला क्या, बी इनवर्स इंटू इनवर्स, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब LHS की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे ए बी का इन्वर्स, तो पहले हम लोग करेंगे क्या, ए इंटू बी को निकाल लेते हैं। ठीक है, अगेन ए इंटू बी निकाल लेते हैं पहले, तो ए क्या है आपके पास 3 7 2 5, बी क्या है 6 8 7 9, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को 6 से 18 प्लस 49, यहाँ हो गया 24, 3 को 8 से प्लस 7 को 9 से 63, फिर 2 को 6 से 12, 5 को 7 से 35, 2 को 8 से 16, 5 को 9 से 45, दिस इक्वल्स टू, अब इसको ऐड कीजिए तो ये हो गया आपका 9 8 17 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ जोड़ दो 4 3 7 हो गया, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ जोड़ दो 5 2 7 हो गया, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ जोड़ो 5 6 11 हो गया, 4 1 5 1 6 हो जाएगा,
ये निकला आपका क्या, a इंटू बी निकल गया। अब क्या करना है, अब आपको a इंटू बी का इन्वर्स निकालना है। तो पहले अब हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनांट ऑफ a इंटू बी निकालेंगे। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 67, 87, 47, 61। दिस इक्वल्स टू, इसको इससे क्रॉस कीजिए, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 4087 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करने पाएगा 4089। दिस इक्वल्स टू -2 और ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। कह देंगे क्या, ए बी का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेना है। दिस देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी आपका देखिए यहाँ है, ए बी क्या कहे थे, इस दोनों का प्लेस चेंज कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 61, 67। इस दोनों का साइन चेंज करना है, -87 -47। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल गया। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट, अब तो इन्वर्स निकलना है ना, तो इसको बताइए, ए बी का इन्वर्स इक्वल्स टू 1/, डिटर्मिनांट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। दिस इक्वल्स टू डिटर्मिनांट ऑफ ए बी, देख लीजिए क्या आया है, -2 आया है, -2। एडजॉइंट ऑफ ए बी देखो यहाँ से 61 -87 -47 67। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दो। इक्वेशन फर्स्ट देखियो मेरे पास यहाँ पर है, मैच करो, बिल्कुल दोनों मैच कर गया है, -12 -12 61 -47 61 -47 -87 6। तो दे देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या देंगे, ए बी का इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, हैंस द रिजल्ट। ठीक है, प्रूफ हो गया। आई बात समझ में है ना, आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल्स टू, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो डेट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स, है ना। दो क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया है, देख लीजिए। तो पहले देते हैं गिवन डेट ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 31 -1 2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है 2, सो क्या शो करना है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स शो करना है। और तब फिर कहा, फिर इसके बाद कहा कि शो करने की बाद जो है आप फाइंड कीजिए, टू फाइंड ए इनवर्स। तब फिर क्या कहा, ए इनवर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग जो ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो उस ए इनवर्स को अलग से फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है इसी इक्वेशन के हेल्प से ए इनवर्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, अलग से फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रूव करने के बाद आपसे पूछा गया है कि ए इनवर्स को फाइंड कीजिए। तो पहले हम करते हैं क्या कि इसे प्रूव करते हैं और तब फिर इसी इक्वेशन के हेल्प से ए इनवर्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स सॉरी ए स्क्वायर है, तो पहले आप क्या करो ए स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए, दिस इक्वल्स टू क्या देंगे 3 1
-1 2, फिर इंटू 3 1 -1 2 कीजिए मल्टीप्लाई। तो 3 को यानी कि इसको इसे करते हो, 3 को 3 से तो 9 हो गया, 1 को 1 से तो ये -1 हो जाएगा, फिर 3 को 1 से 3 हो गया, 1 को 2 से तो ये 2 हो जाएगा, -1 को 3 से -3 हो गया, 2 को -1 से -2 हो जाएगा, -1 को 1 से -1 हो गया, 2 को 2 से तो ये 4 हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू कितना आया 8, ये 5, ये -5 और ये हो गया 3, ए स्क्वायर निकल गया। अब चल देते हैं सीधे LHS से। दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर -5a + 7i। दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर रख दो 8 5 -5 3 -5 ए रख दो 3 1 -1 2 + 7 आई रख दो 1 0 0 1। आई क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होगा, इसलिए कि ए का भी तो ऑर्डर 2 ही है। दिस इक्वल्स टू 8 5 -5 3 माइनस, अब 5 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 5 -5 10 प्लस, अब 7 से कीजिए मल्टीप्लाई, 7 0 0 7। ठीक है, इसके बाद दिस इक्वल्स टू क्या देंगे, 8 -5 15 + 7, 8 -15 + 7। नेक्स्ट 5 -5 + 0, 5 -5 + 0। आगे बढ़िए, -5 माइनस क्या हो गया, ये प्लस, तो -5 -5 और फिर प्लस क्या 0। नेक्स्ट 3 -10 3 -10 और +7। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ये 0, 8 7 15 -0 हो गया, सब का सब 0 हो रहा है, दे देंगे 0। दिस इक्वल्स टू क्या 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पर दे देंगे क्या 10a स्क्वायर -5a + 7i = 0। ठीक है, ये प्रूव कर दिए। अब आपको फाइंड करना है क्या ए इनवर्स। तो ए इनवर्स अलग से फाइंड नहीं करेंगे कि हम लोग क्या कहते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे फिर जो निकालेंगे, मतलब ए इनवर्स को फॉर्मूला से नहीं बनाना है, बल्कि ए इनवर्स को इसी इक्वेशन के हेल्प से हमको फाइंड करना है। देखिए कैसे होता है नाउ, तो इसी इक्वेशन को लोग लेकर फिर बढ़ते हैं। नाउ ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। दिस इम्प्लाइज आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, जिसमें आई है ना, आई वाले मैट्रिक्स को रोक लीजिए, बाकी सबको ले जाओ राइट साइड। दिस इम्प्लाइज क्या देंगे 7i = क्या होगा, तो ये आपका हो गया 5a - a स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में है, माइनस हो गया, 5a माइनस था प्लस हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7i और यहाँ दिए क्या a इनवर्स। दिस इक्वल्स टू 5a, यहाँ दिए क्या a इनवर्स, है ना, माइनस a स्क्वायर और यहाँ दिए क्या a इनवर्स। हमने क्या किया कि इस इक्वेशन के बोथ साइड जो है हमने a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। पोस्ट मतलब क्या कि जो भी इनवर्स लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है, हर मैट्रिक्स के बाद में लिखा हुआ है, तो बाद को कहते हैं क्या, हम लोग पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई किया। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए 7ia इनवर्स हुआ, ये इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसा 7। दिस इक्वल्स टू 5 ऑफ a × a इनवर्स माइनस a स्क्वायर है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, एक a उससे निकाल लिए। दिस इम्प्लाइज, तो i × a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स होता है उसी मैट्रिक्स को लिखा जाता है। दिस इक्वल्स टू 5a × a इनवर्स क्या होता है, ये i होता है,
माइनस ए इंटू क्या होता है, ये आई होता है। दिस इंप्लाइज 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 5i माइनस ए आई है, तो ये फिर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स है ये इक्वल्स टू, ये मिल गया 1/7 और ऐसा कीजिए 7 को बाद में ही ले आइए तो ब्रैकेट में बचेंगे, इसको ना दीजिए, 7 को बाद में कर लेंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज 7a इनवर्स इक्वल्स टू 5, अब आई क्या है 1 0 0 1 और ए क्या है, तो ए देख लीजिए यहाँ से 3 1 -1 2, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा 5 0 0 5 माइनस है क्या 3 1 -1 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, अब 5 -3 तो ये 2 कर दो, 0 -1 तो -1 हो गया, 0 -1 तो ये आप प्लस हो जाएगा, 5 -2 ये आपका 3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/7 2 -1 1 3, चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो क्या मिलेगा 2/7 -1/7 1/7 3/7, ठीक है। यही आंसर हो गया, ठीक, बात समझ में आई। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी, स्मॉल ए स्मॉल बी दिया हुआ है, सच डेट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स इक्वेशन में स्मॉल ए और स्मॉल बी के वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे होता है 14। तो सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स देते हैं, गिवन द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, दिया हुआ मैट्रिक्स है ए आपका क्या 3 2 1 1 3 2 1 1, ठीक है। चलिए पहले हम करते हैं क्या, इसका ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर ए इंटू ए, दिस इक्वल्स टू 3 2 1 1 फिर 3 2 1 1, दिस इक्वल्स टू कीजिए मल्टीप्लाई, 3 को 3 से तो 9, 2 को 1 से तो 2, 3 को फिर 2 से तो 6, 2 को 1 से तो 2, 1 को 3 से तो 3, 1 को 1 से तो 1, 1 को 2 से तो 2 हो गया, 1 को 1 से तो 1 हो गया। दिस इक्वल्स टू 11 8 4 3, ए स्क्वायर निकल गया। अब जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन से हम लोग चलते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर के बाद है ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। यस, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर यहाँ से रख दीजिए, क्या होगा 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए यहाँ से दीजिए 3 2 1 1 प्लस बी, आई को दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये 0 मैट्रिक्स है, इसको भी देना होगा तो 0 0 0 0, ठीक है। 0 मैट्रिक्स है, ऑल एलिमेंट्स आर 0। दिस इंप्लाइज क्या होगा 11 8 4 3 प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दो 3a 2a ए, फिर यहाँ b से कर दो b 0 0 b और यहाँ क्या है 0 0 0 0,
ठीक है, अब सबको ऐड कीजिए, क्या मिलेगा 11 प्लस 3a प्लस b, है ना, इस एलिमेंट को। अब इसको कीजिए 8 प्लस 2a प्लस 0, फिर 4 प्लस a प्लस 0, फिर 3 प्लस a प्लस b, यस दिस इक्वल्स टू 0 0 0 0। ठीक है, समझ आ रही है? दिस इम्प्लाइज, अब कहीं से कुछ ऐड होने वाला है नहीं है, चलो छोड़ दीजिए, नहीं है। एक काम और कर सकते हैं, 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0 छोड़ देंगे, 4 प्लस a प्लस 0 छोड़ देंगे, 3 प्लस a प्लस b, और इधर क्या है 0 0 0 0 दे दिए। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस। तो देंगे यहाँ पर, लिख दीजिएगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, तो क्या मिलेगा 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 8 प्लस 2a इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब 4 प्लस a इक्वल्स टू 0, इक्वेशन थर्ड। फिर 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 4। 4 इक्वेशन है। ठीक है, जिससे हमको a और b आसानी से निकल जाएगा, हम उसी इक्वेशन को लेकर बढ़ेंगे। आप इक्वेशन थर्ड को लेकर बढ़ो, वहाँ से आसानी से निकल रहा है, तो क्या देंगे फ्रॉम थर्ड, क्या मिला थर्ड से a इक्वल्स टू -4, b निकालना है। अब देखो b आसानी से कहाँ से निकलेगा, तो b आसानी से इक्वेशन 4 से निकल जाएगा। तो फ्रॉम 4 इक्वेशन 4 चलेंगे, बतलाइए तो b इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो -3 माइनस a लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू -3 माइनस a कितना है -4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 आ गया, दे देंगे। हेंस a इक्वल्स टू -4 कॉमा b इक्वल्स टू 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और 15 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। तो 13 था ऑर्डर 2 का, 15 है ऑर्डर 3 का, और वैसा ही क्वेश्चन 16 है। तो 15 16 आप खुद कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर हम बतला दूंगा। ठीक है, अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर। ओके, तो देखते हैं 17 ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्या है, लेट A be a non-singular square matrix of order 3/3। क्या कहा, A कोई क्या है नॉन सिंगुलर है, A क्या है नॉन सिंगुलर है। ठीक है, ऐसा कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, और A का ऑर्डर क्या है 3/3 है। तो आपसे पूछता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्या होगा, किसके इक्वल होगा। तो याद कीजिए दिस इक्वल्स टू पढ़े हैं क्या हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। ये फॉर्मूला है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में, आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो n के प्लेस में 3, और ये आपका कितना आ गया 2। इस पर स्टार लगा दीजिए, बिहार बोर्ड फिक्स है क्वेश्चन है। 18 देखते हैं, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी होल्ड्स, है ना, ऑप्शन बी होल्ड्स। 18 है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, कह दिया कि ए क्या है, कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 का, तब आपसे पूछता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, किसके इक्वल होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि 18 का भी ऑप्शन बी ही होगा।
तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.5 क्या हो गया, ये आपका यहीं पर द एंड हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में पढ़ना हम लोग को है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज। ठीक है, आज यहीं तक, ओके।